साल 2023, जगह गाजा। अस्पताल को मिसाइल दाग कर उड़ा दिया गया। जिम्मेदार हम सब हैं, वो लोग जो नाइंसाफी और हैवानियत को देखते हुए भी चुप हैं। अस्पतालों, स्कूलों और नागरिक ठिकानों पर बम गिराने वाला इजराइल एक बर्बर देश है। उसने अमानवीय अपराध किया। अमेरिका, इंग्लैंड सहित सारी दुनिया सपोर्ट कर रही है। भारत का नाम भी फहरिस्त में। दुनिया भर के पत्रकार, कथित लिबरल लोग, भारत का गोदी मीडिया, सब शामिल हैं इस नरसंहार में, क्योंकि ये क्रूरता की हदों को पार करने वाले इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उसके प्रोपेगेंडा में शामिल हैं, उसके एजेंडे में शामिल हैं। खबरें इजराइल के हर गली मोहल्ले से लाने वाला भारत का गोदी मीडिया गाजा के अस्पताल में पैर रखने लायक नहीं है। हिम्मत नहीं है गोदी मीडिया के किसी भी कथित एंकर की कि उस अस्पताल की दीवार पर, उस अस्पताल के मलबे पर जो लाशें गिरी, उनको गिन पाए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। इजराइल ने दहशतगर्दी और आतंकवाद की सभी हदें पार कर दी हैं। अफसोस की बात है कि इस पर दुनिया अभी भी खामोश है। गाजा में एक पिता अपने बच्चों की लाश को थैलों में भरकर चिल्ला रहा है, मेरे बच्चे मारे गए। इजराइल मास मर्डर कर रहा है और ग्लोबल लीडर्स आंखों पर पट्टी बांधकर सो रहे हैं। गाजा के एक अस्पताल पर बिना जानकारी के सबसे बड़ी बमबारी कर दी गई। बमबारी के वक्त डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहे थे। हजारों लोग मौजूद थे। बम गिरने की शुरुआत में खबर आई तो 200, फिर 300, फिर 500 और अब खबरें हैं कि 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 1000 से ज्यादा लाशें गिर गई हैं। फिलिस्तीनियों को बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया गया है। अमानवीय घटना जो हिटलर के वक्त में यहूदियों के साथ हुई थी, वैसी ही अब इजराइल कर रहा है। यूनाइटेड नेशन निरर्थक साबित हुआ है। 56 देशों के इस्लामिक संगठन ओआईसी की तरफ से भी कोई हरकत नहीं है। आज तक फिलिस्तीन या फिलिस्तीन में रहने वालों के लिए क्या किया ओआईसी ने? अगर फिलिस्तीन की तबाही की तस्वीरें देखने के बाद भी आपके दिल को यह चीर ना दें तो समझ लीजिए आप इंसान नहीं रहे हैं। गाजा में डॉक्टरों ने अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले में मारे गए फिलिस्तीनियों की लाशों के बीच खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जैसे जैसे कैमरा जूम आउट होता गया, लाशें दिखती चली गई। यह दुनिया की पहली ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो लाशों के ढेर पर की गई। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने वाले डॉक्टर थे, और जो लाशें थी वो मरीजों की लाशें थी, बच्चों की लाशें थी, जो अपना इलाज करवाने के लिए उस अस्पताल में आए थे उन डॉक्टर्स के साथ। वो डॉक्टर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके कदमों के आसपास वो लाशें पड़ी हुई थी। वो डॉक्टर बोल कम रहे थे, वो तस्वीरें ज्यादा बोल रही थी, वो लाशें बोल रही थी। वो कह रही थी कि दरअसल हमारी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, ये पूरी दुनिया है जो खामोश बनकर तमाशा देख रही है। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले के बाद अरब देश अब भड़क रहे हैं। वेस्ट में भी चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा रही हैं। ईरान ने कह दिया है कि सब्र का पैमाना टूट गया है। ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाही सऊदी अरब पहुंचे। गाजा के अल अहले अस्पताल पर हमले के बाद इजरायली हमले को लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने सबसे पहला बयान दिया। कहा, बस बहुत हो गया। अमेरिका के व्हाइट हाउस के सामने फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में लोगों ने सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। हवाई हमले और आम नागरिकों की शहादत होने पर इजरायल के विरोध में लोग सड़क पर उतरे। तुर्की में प्रदर्शन हुआ। नेटो के सैन्य अड्डे में घुसने की कोशिश लोगों ने की। पुलिस पर पथराव किया। इजरायल के इस नरसंहार के बाद फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सड़कों में लोग जब उमड़े तो वहां तुर्की भी था। यूरोपीय पार्लियामेंट की एक सदस्य क्लेयर ने यूरोपीय संसद में अपना जो भाषण दिया
उसे सुनकर दुनिया हैरान रह गई। फिलिस्तीन के नागरिकों के समर्थन में उन्होंने पूरे यूरोप को फटकार लगाई। इजराइल ने दुनिया को अपना गुलाम बनाकर झूठ के सहारे अपने प्रोपेगेंडे को आगे किया है। एक डरपोक मुल्क जिसकी कायरता की मिसाल है अस्पताल पे गिरे हुए बम, बच्चों की लाशें, निहत्थे लोगों का कत्ल। ट्यूनीशिया में गाजा पर हुए हमले के विरोध में हजारों लोग सड़क पर उतरे। बैप्टिस्ट अस्पताल के नरसंहार सहित गाजा पर इजराइल के आक्रमण पर लोगों ने जॉर्डन में भी प्रोटेस्ट किया। जॉर्डन के अम्मान में इजरायली दूतावास के सामने सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। गाजा में इस हत्या के विरोध में तुर्की के इस्तांबुल में भी इजरायली वाणिज्य दूतावास के सामने लोग इकट्ठा हुए, इजरायली बमबारी का विरोध किया। हजारों लोग इस्तांबुल के इजरायली वाणिज्य दूतावास के बाहर इकट्ठा हो गए थे। सैकड़ों लोग दुनिया भर में सड़क पर निकल रहे हैं इजरायल के इस नरसंहार के खिलाफ। लेकिन भारत में तो अलग रीत है। भारत में इजरायल के इस नरसंहार के समर्थन में लोग निकल रहे हैं। बजरंग दल और वीएचपी के सदस्य इस पूरे नरसंहार के खिलाफ नहीं हैं, वो धार्मिक समारोह का आयोजन कर रहे हैं, इजरायल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। भारत क्या दुनिया से अलग है? भारत के प्रधानमंत्री ने इस हमले का विरोध जरूर किया है, लेकिन वो तमाम संगठन जो सिर्फ मुसलमानों के विरोध के नाम पर फिलिस्तीन के इस नरसंहार का समर्थन कर रहे हैं, इजरायल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, क्या वो अपने चेहरे को आईने में देख पाएंगे? किस बेशर्मी के साथ इस नरसंहार को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। भारत का गोदी मीडिया भी इजरायल पहुंचा हुआ है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उस अस्पताल में कदम भी रख पाए, उस अस्पताल के आसपास की तस्वीरें ले पाए। फोटो सेशन इजरायल में करवाया जा रहा है, रील्स बनवाई जा रही हैं, इजरायल की सड़कों पर लोगों से सेल्फी स्टिक के सहारे रिपोर्टिंग की जा रही है। ब्लड प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनकर यह बताया जा रहा है कि हम वॉर रिपोर्टर हैं। लग रहा है कि जैसे आने वाला नोबेल पुरस्कार भारत के किसी गोदी मीडिया के एंकर को मिलेगा, लेकिन हकीकत नहीं दिखाई जा रही। सच्ची पत्रकारिता करने का मतलब सिर्फ सेफ जोन में खड़े होकर, एक ताकतवर के साथ खड़े होकर, उसकी सिक्योरिटी में खड़े होकर चंद बातें कैमरे के सामने कह देना नहीं है, बल्कि मजलूम और पीड़ित के लिए आवाज उठाना भी है। इजरायल के इस अस्पताल पर हुए हमले के बाद दुनिया भर में आक्रोश है। दुनिया कह रही है कि अब बस बहुत हुआ, जंग रुकनी चाहिए।